एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी घोर तपस्या की, वो भगवान से मिलना चाहता था, तो ईश्वर ने भी प्रसन्न होकर दर्शन दिए और उससे कहा कि मुझसे कोई भी वरदान मांगो। क्योंकि वो संपन्न व्यक्ति था तो उसे ऐसा कोई चीज की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि ईश्वर ने उससे कहा कि भाई अब मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो देकर ही जाऊंगा, तो वो बार बार उससे कहते हैं, इसलिए वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, बाकी सारी चीजें तो मेरे पास हैं, लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप हर पल मेरे साथ रहेंगे। ईश्वर ने उसे कहा तथास्तु। अब वो चलता तो उसके साथ साथ उसे 2 पैरों के निशान और दिखाई देते, तो वो कई बार ऐसे ही चलते चलते जानबूझ के कीचड़ में चला जाता ये देखने के लिए कि दूसरे पैरों के निशान साथ में हैं या नहीं है। अब वो बहुत खुश रहने लगा क्योंकि उसे ये यकीन हो गया था कि ईश्वर उसके साथ रहते हैं हर समय। लेकिन समय परिवर्तनशील है, उसके जीवन में भी परिवर्तन आया। उसके दोनों बेटे बीमारी के कारण उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उनका सदमा उसकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखी हो गया और वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने संन्यास लेने का विचार बना लिया। अब वो संन्यास लेने के लिए जैसे जा रहा था तो उसने महसूस किया कि 2 ही कदमों के निशान हैं, बाकी जो 2 कदमों के निशान थे वो उसके साथ हैं ही नहीं। तो वो बड़ा नाराज हुआ इस बात से। उसने कहा कि ईश्वर को कहा कि अरे आप तो आम संसारी व्यक्ति से भी गए गुजरे निकले, मैं तो अपनी दुनिया में ही ठीक हूँ, आप पूजा के लायक हो ही नहीं। आपने ऐसे समय पे मेरा साथ छोड़ दिया जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। अब ये सुनते ही उसके भीतर विराजमान प्रभु ने प्रकट होते हुए कहा कि बेटा, तुम बिना ही बात पंजे के 2 निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। क्या ये भयानक हादसे सहने की तुम्हारी क्षमता थी? बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारे संकट के ये तमाम थपेड़े कब से मैं अकेले ही सह रहा हूँ, और ये जो 2 पंजे के निशान तुम देख रहे हो ना, वो मेरे ही हैं। तुम हताश ना हो, इसलिए तुम्हें उस दिन से मैंने ही थाम रखा है, और तुम अब इस समय ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, जबकि वास्तव में तुम ये सब झेल ही नहीं रहे थे, ये सब मैं झेल रहा था, और ये 2 पंजों के निशान मेरे हैं। मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही हूँ और तुम्हारे अंदर विद्यमान हूँ। सिर्फ आवश्यकता है मुझे पहचान लेने की।